अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम इस वीडियो में जमात सुवम में मज़मून उर्दू का जो ब्रिज कोर्स है उसमें 45वें दिन जो जांच नंबर 3 दी गई है उसको किस तरह से हल करते हैं ये सीखने वाले हैं। जांच की शुरुआत में सबसे पहले तालिब इल्म को अपना नाम लिखना है। उसके बाद हम जांच को किस तरह से हल करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया गया है, तस्वीर देखकर उनके नीचे नाम लिखो। आपको यहाँ पर 5 तस्वीरें दी गई है। आपको तस्वीरें देखना है और उनके नाम नीचे दी हुई खाली जगह और बॉक्सेस में लिखना है। देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर सबसे पहले नाव की तस्वीर दी गई है, इसलिए नाव की तस्वीर के नीचे जो लाइन खींची हुई है वहाँ पर आपको नाव लिखना है। और जो 4 बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें पहले बॉक्स में नून लिखना है, दूसरे बॉक्स में अलिफ लिखना है, तीसरे बॉक्स में हमज़ा लिखना है और चौथे बॉक्स में वाव लिखना है। यहाँ दूसरी तस्वीर तितली की है, तो तितली की तस्वीर के नीचे जो लाइन खींची हुई है वहाँ पर आपको तितली लिखना है। और जो 4 खाली बॉक्स दिए गए हैं उसमें पहले बॉक्स में ते, दूसरे बॉक्स में ते, तीसरे बॉक्स में लाम और चौथे बॉक्स में ये। इस तरह से आपको यहाँ तितली लिखना है। तीसरी तस्वीर देखते हैं हम। तीसरी तस्वीर में चटाई दी गई है, तो आपको उस तस्वीर के नीचे चटाई लिखना है। और जो 4 बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें पहले बॉक्स में चे लिखना है, दूसरे बॉक्स में टे लिखना है, तीसरे बॉक्स में अलिफ लिखना है और चौथे बॉक्स में हमज़ा और छोटी ये लिखना है। चौथी तस्वीर में एक बुज़ुर्ग आदमी बताया गया है, इसलिए हमें उस तस्वीर के नीचे बुज़ुर्ग लिखना है। यहाँ हमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें से पहले बॉक्स में हमें बे लिखना है, दूसरे बॉक्स में जे लिखना है, तीसरे बॉक्स में रे लिखना है और चौथे बॉक्स में गाफ लिखना है। इस तरह से ये हम करेंगे। 5वें नंबर की जो तस्वीर है वो है एक पलंग की तस्वीर, तो आपको उस तस्वीर के नीचे पलंग लिखना है। और जो 4 बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें पहले बॉक्स में पे लिखना है, दूसरे बॉक्स में लाम लिखना है, तीसरे बॉक्स में नून लिखना है और चौथे बॉक्स में गाफ लिखना है। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल नंबर 2 दिया गया है, दिए हुए अल्फाज की जोड़ियाँ लगाकर बामानी जुमले तैयार कीजिए। देखिए नीचे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 3 कॉलम है, उसमें अल्फाज दिए गए हैं हमको, हमें उनकी जोड़ियाँ लगाना है और बामानी जुमले बनाकर सामने दी गई खाली जगहों में उन जुमलों को लिखना है। इस सवाल में हमें पहले एक मिसाल देकर समझाया गया है कि किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराग की जोड़ी लगाई है रोशन से और उसका जुमला यहाँ पर लिखा है चिराग रोशन है। उसी तरह से हमको दूसरा देखना है, दूसरा है गार में। गार में और यहाँ पर आप देखना है दूसरे कॉलम में क्या आएगा, शेर। गार में शेर है, तो यहाँ पर हमको लिखना है गार में शेर है। तीसरे नंबर का है आरिफ। आरिफ की जोड़ी लगाएंगे हम ज़हीन से, आरिफ ज़हीन है। इस तरह से लिखना है। आगे का लफ्ज़ इमारत है, इमारत की जोड़ी हम लगाएंगे ऊंची से, इमारत ऊंची है। इस तरह से लिखना है। 5वां लफ्ज़ है गुब्बारा, इसकी जोड़ी हम लगाएंगे लाल और इस तरह से जुमला बनाएंगे गुब्बारा लाल है। तो सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 3 दिया गया है, जदवल में दिए गए हुर्फ की मदद से 4 हुर्फी अल्फाज बनाइए। देखिए यहाँ पर एक नीचे जदवल दिया गया है जिसमें अलग अलग हुर्फ लिखे हुए हैं। इन हुर्फ का इस्तेमाल करके हमें 4 हुर्फी अल्फाज बनाना है। ऐसे अल्फाज बनाना है जिसमें सिर्फ 4 हुर्फ आते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बनाएंगे हम दर्जी। देखिए इसमें सिर्फ 4 हुर्फ है। दूसरा जादू, इसमें भी 4 हुर्फ है। तीसरा किताब, चौथा बारिश, पांचवा दरख्त। इस तरह से ये 4 हुर्फी अल्फाज हमने बनाए हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 4 दिया गया है, दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद का मतलब होता है उल्टा। हमें जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनका उल्टा हमें उसके सामने दी गई खाली जगह में लिखना है।
पहला है रात, रात का उलट दिन। दूसरा खुशी, खुशी का उलट गम। तीसरा है उजाला, उजाले का उलट अंधेरा। चौथा है अच्छा, अच्छे का उलट बुरा। पांचवा है दूर, दूर का उलट करीब। इस तरह से हमारी ये तीसरी जांच यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।